स्वागत है। और झारखंड में इस समय सबसे बड़ा सवाल जाहिर सा है कि आपके दिमाग में परीक्षा को लेकर आएगा, तो उसमें से दो तीन खबर पे बात करेंगे। आज जेटेट को लेकर झारखंड में हाईकोर्ट ने क्या कहा है ये बात करेंगे, और इसके साथ साथ क्या मुख्यमंत्री की ओर से कोई पहल किया जा रहा है कि आप सुझाव तो दीजिए किस प्रकार का नियोजन नीति आप चाहते हैं। और तीसरी खबर बताएंगे कि क्या सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रशासन के नज़र में सस्पेक्ट है किसी भी आंदोलन को करने के लिए, और कल जो बातचीत हुई है उसका ब्यौरा भी बताएंगे। सबसे पहले हाईकोर्ट ने आज जेटेट मामले पर सीधे तौर पर कहा कि दो ऑप्शंस दे रहे हैं, या तो जेटेट एग्जाम लीजिए या फिर सीटेट को मान्यता दीजिए। ये दो ऑप्शंस दिया है हाईकोर्ट ने, या तो जेटेट एग्जाम लीजिए या फिर सीटेट को मान्यता दीजिए। और इसके बाद जो जब भी टीचर बहाली होगी उसके पहले जेटेट की परीक्षा होनी चाहिए। ये आज हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर निर्देश दिया है कि एग्जाम कब होगा, जेटेट का एग्जाम कब होगा ये बताइए। आज हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि जेटेट परीक्षा होगा तो कब होगा, कैसे होगा, क्या फार्मूला होगा और क्या सरकार की योजना है। इसके लिए जिम्मेवार संस्था जवाब दाखिल करे कि वो जेटेट परीक्षा को लेकर इतनी क्यों धीमी और इतनी सुस्त क्यों है। और अगर जेटेट नहीं होता है तो सीटेट को मान्यता दे दीजिए, क्योंकि झारखंड में टीचर की भारी दिक्कत है। तो इस समय की महत्वपूर्ण खबर है कि 4 वीक का टाइम दिया गया है, 4 सप्ताह का टाइम है, और 4 सप्ताह के टाइम में जो जैक के को शपथ पत्र देने को कहा गया है, और ये शपथ पत्र जो है ये जैक देने वाले हैं। और ये शपथ पत्र जो होगा इसमें 20 प्रार्थी की याचिका पर सुनवाई किया गया था, और इस सुनवाई पर यह कहा गया कि आपको 4 सप्ताह का समय दिया गया था, यानी कि अगर आप 4 वीक जोड़िए तो मई के दूसरे सप्ताह में जेटेट परीक्षा को लेकर जो है सीधे तौर पर बातचीत की जाएगी, और हमें लगता है जेटेट को मान्यता भी दिया जाएगा, यानी कि दूसरे सप्ताह में ये मान्यता मिल सकता है जेटेट को। मई में हाईकोर्ट में जो सुनवाई होगी उसमें दूसरे सप्ताह में मान्यता मिल सकता है जेटेट को। तो झारखंड में टीचर वाला जो किल्लत चल रहा है उसमें एक अच्छी न्यूज आई है कि हाईकोर्ट ने कहा है झारखंड सरकार को कि वो अब ज़्यादा दिन तक नहीं रुकेगी, क्योंकि झारखंड में टीचर की भारी दिक्कत है। ऐसे में आप या तो जेटेट परीक्षा लीजिए और उसके बाद टीचर बहाली कीजिए, या फिलहाल के लिए सीटेट को जेटेट का समतुल्य माना जाए। और अगर हाईकोर्ट ये बोलती है, जाहिर सी चीज़ है झारखंड की सरकार कुछ भी कर ले, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बातों से नहीं वो हट सकती है, यानी कि वो इससे बाहर नहीं जाएगी। तो हमें ऐसा लगता है कि झारखंड में जो जेटेट का एग्ज़ाम होगा अब कोर्ट के ही दायरे में होगा, यानी कि कोर्ट ही इस परीक्षा को लेने के लिए बोलेगी। तो हमें ये लग रहा है कि जेटेट का एग्ज़ाम जो है वो कोर्ट का भी एग्ज़ाम होगा। तो ये इस खबर के साथ साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री की ओर से सुझाव मांगा गया है कि आप जो दूसरी खबर पर चलते हैं कि जो नियोजन की बात हो रही थी, अब से कुछ देर पहले एक राष्ट्रीय अखबार की कार्यक्रम में अविनाश पांडे पहुंचे थे, झारखंड के कांग्रेस प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, और उन्होंने कहा है कि उनका स्टैंड क्लियर है कि यहाँ के स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नौकरी दिया जाएगा। उनका स्टैंड एकदम क्लियर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी दिया जाएगा, और वो नौकरी देने के लिए कृत संकल्प है। इसके साथ साथ आज जेएमएम की ओर से भी ये बोला गया है कि आप सुझाव दीजिए किस प्रकार का नियोजन नीति आप लोग जानते हैं, क्योंकि किस प्रकार की नियोजन नीति आप लोग चाहते हैं इस पर सुझाव मांगा गया है। और अगर सुझाव दिया जाता है तो फिर इस पर काम किया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री की ओर से सवाल यही उठ रहा है कि क्या
बातचीत करने के लिए कोई प्रतिनिधि आगे आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। कल देर शाम को, कल यानी कि 13 अप्रैल को देर शाम को सारे कोचिंग संचालक को लालपुर थाने में डीएसपी और थाना प्रभारी के साथ एक बैठक में बुलाया गया था, जिसमें हम स्वयं भी मौजूद थे। 2 घंटे तक चली इस बैठक में काफ़ी पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्स दिया गया और सोशल पुलिसिंग को बढ़ावा दिया गया कि एक पुलिस की जो भूमिका होती है उसे कैसे बेहतर किया जाए, इसे बताने की कोशिश की गई। ये भी नब्ज को टटोला गया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाई करवाते हैं या फिर पढ़ाई के साथ साथ वो दूसरी गतिविधियों में भी शामिल होते हैं, और अगर दूसरी गतिविधियों में शामिल होते हैं तो ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। ये साफ तौर पर निर्देश दिया गया, जिसमें कई ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षक, शिक्षिका और कोचिंग संचालक और उसके प्रतिनिधि शामिल हुए। ऐसा 1-2 कोचिंग के लिए नहीं किया गया, बल्कि 2-3 प्रकार से मैनेजमेंट किया गया है, जिसमें एक तो जो सस्पेक्ट कोचिंग है, जो यूट्यूब के माध्यम से और दूसरे माध्यम से पूर्व में उनका नाम आ गया है, उनको नोटिस करते हुए बुलाया गया, और इसके साथ साथ जिनके बैनर पोस्टर लगे हुए हैं शहर में, उनसे भी पूछताछ की गई। ये पूछताछ की गई कि क्या आप पढ़ाने के अलावा अन्य चीज़ और अन्य गतिविधियों में भी शामिल होते हैं, और यदि हाँ तो इसका कारण बताइए, और यदि नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। और इसे पॉजिटिव तरीके से काफ़ी रेस्पेक्टफुल्ली सभी लोगों के साथ में बातचीत की गई है। उसकी तस्वीर हम थोड़ी देर के बाद कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। वहीं दूसरी ओर आज झारखंड में जेपीएससी को लेकर भी एक बैठक हुई है, और इस पर रिजर्वेशन को लेकर के बातचीत किया गया। उम्र सीमा क्या होगा, इसे लेकर बातचीत किया गया। स्टूडेंट्स की डिमांड है कि चूंकि बार सिलेबस बदला गया था, इस बदलाव के कारण स्टूडेंट को ये उम्मीद है कि जितने लोग 6ठी जेपीएससी में परीक्षा लिखे थे उन्हें 7वीं में मौका नहीं मिला, लेकिन 11वीं और 12वीं में मौका मिलना चाहिए। और ये उम्मीद किया जा रहा है कि अगर मौका मिल जाएगा तो फिर बेहतर हो जाएगा। जितना जल्दी ये कमेटी अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी, आप जैसा जानते हैं कि 3 अप्रैल को परवीन टोप्पो जी को भी सदस्य के रूप में अजय कुमार सिंह और ख्यांगते के साथ में रखा गया। ख्यांगते जी इस कमेटी के अध्यक्ष है, जो सुधार हेतु बात कर रही है जेपीएससी में किस प्रकार का सुधार होना चाहिए, और ये सुधार अगर होता है तो इसमें एक बेहतर चीज़ होगा और झारखंड में जेपीएससी का रास्ता एटलीस्ट खुल जाएगा, क्योंकि जेपीएससी सबसे बड़ी संस्था है जो ऑफिसर कैडर की नौकरी देती है। 11th और 12th जेपीएससी को एक साथ मिलकर अगर निकाला जाएगा तो 300 से 350 सीट होने की पूरी संभावना होगी। और इस बार सरकार ये जरूर से चाहेगी कि वो स्टूडेंट को अपने पक्ष में कर ले, क्योंकि ये अंतिम मौका होगा। गवर्नमेंट के लिहाज से भी देखिएगा तो पिछले 3-4 वर्षों में कोई बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं आई, इसलिए सरकार के दिमाग में जरूर होगा। ऊपर से निशिकांत दुबे का ये बयान कि 8 महीने में 2 चुनाव हो जाएंगे, कहीं ना कहीं इंडिकेशन है, सरकार के ऊपर प्रेशर है। तो गवर्नमेंट चाहेगी कि वो अपने रहते हुए कार्यकाल में 11th और 12th जेपीएससी को कंबाइंड रूप से लेकर पटरी पर ले आए, ताकि वो बताएगी कि देखिए जेपीएससी परीक्षा उसने पुरानी वाली की ज्वाइनिंग करवाई और नया परीक्षा भी अपने समय में 2 एग्जाम को ले लिया, 7th को भी ले लिया, 7 to 10 वाला परीक्षा ले लिया, और उसके साथ साथ 11वीं 12वीं को भी ले लिया। वही दूसरी ओर जेएसएससी बचे हुए सारे वैकेंसी को एक साथ लाने की तैयारी में है, जो हो सकता है क्रमबद्ध तरीके से अब दिखना शुरू हो जाएगा, जिसमें जेई वैकेंसी हो और सीजीएल की वैकेंसी हो, वो सारी वैकेंसी जो है वो जारी रहेगी। उम्मीद किया जा रहा है कि इस बार जेएसएससी जो वैकेंसी निकालेगी उस पर टाइम से वो परीक्षा भी ले लेगी। गवर्नमेंट ने इंडिकेशन दे दिया है कि स्टूडेंट्स तैयारी करते रहें, वो एग्ज़ाम लेने में पीछे नहीं होगी, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट के पास बहुत सीमित अवसर है और वो चाहती है कि परीक्षा लेकर जो मन के अंदर जो दुविधा है स्टूडेंट्स का उसे दूर कर दे। और जहां तक रहा बात 60-40 वर्सेस 90-10 का, तो गवर्नमेंट की ओर से कई ऑफिशियल बयान आए हैं
कि वो 90-10 कैसे करेंगे उनके ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, 90-10 वो कर देंगे। आप अभी जो देख रहे हैं जिसको आप 60-40 का नाम दे रहे हैं, उस पर थोड़ा इंतजार कीजिए, 90-10 ही होगा, ये सीधे तौर पर कहा गया है। हमारे साथ आप इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। कल रात में 9 बजे फिर आपके साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया।